जब पहले आ गया तो फिर ज्यादा आगे वाले करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही एक महान सौभाग्य है इस नवोदित तरुण सागर तीर्थ पर जो नव गुफा मंदिर बना उसके लोकार्पण के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे योगी, एक संत, ऐसे महात्मा पधारे हैं जिन्होंने अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए केवल शब्दों से ही नहीं अपने जीवन में उनका आचरण उतारा। मैंने दर्शन तो आज इनकी पहली बार किया, लेकिन फोटो बहुत देखी और जब से फोटो देखी तब से इसी एक केसरिया या भगवा रंग में ही इन्हें वस्त्र धारण पहने अपनी इच्छाओं के ऊपर जो इतना नियंत्रण कर सकता है वही कल्याण के मार्ग को अपना सकता है। नीतिकारों ने कहा है धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म अवश्य होना चाहिए। और योगी जी और मोदी जी दोनों इस बात के साक्षात हैं कि उन्होंने राजनीति में धर्म का और भारतीय मूल्यों, संस्कृति, परंपरा का योगदान करके इस संस्कृति और देश की परंपरा को ऊंचाइयों के स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया है। गा रहा हूँ जो माँ सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में हमारे बीच में है, मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से प्रशस्ति का वाचन करता हूं। संयम निष्ठ साधना से उद्भूत परिशुद्धता के महापुंज, सार्वभौम समत्व की अकील विश्व प्रतिमूर्ति, सम्यक्त आदरणीय योगी जी को प्रशस्ति दे रहे हैं। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूं आचार्य भगवान के श्री चरणों में कि एक ऐसी माला जो मंत्र के विन्यास की है, एक ऐसी माला जो गुरुदेव की साधना का प्रतिफल है, एक ऐसी माला जो गुरुजी के गुरु ने गुरुजी को दी तो गुरुजी मालामाल हो गए। साधना के माध्यम से आज ऐसी एक माला, लवंग की सुंदर दिव्य माला, क्योंकि गुरुजी का चिंतन है कि संसार में दो ही चीजें मंत्रों को एब्जॉर्ब करती है, एक पानी और दूसरी लवंग। तो आचार्य भगवान लवंग की माला आदरणीय योगी जी के शुभ और आंतरिक शुद्धि का एक उपकरण माला के रूप में आदरणीय योगी जी को गुरुदेव ने दिया। एक बाह्य शुद्धि का उपकरण और होता है जिसकी जैन जगत और जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि अर्थशास्त्र को पढ़ना हो तो वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का तंत्र है, कमंडल, जिसमें पानी भरने का रास्ता बड़ा होता है और पानी निकलने का छोटा होता है। तो बस अर्थशास्त्र की अर्थ विन्यास की व्यवस्था कि बहुत सारा कमाए, लेकिन जब धर्म पर और देश पर देने का नाम आए तो उस छोटे के हिस्से वाले रास्ते से देते भी चले जाएं तो जीवन में अर्थशास्त्र बना रहेगा। ऐसा सुंदर सा कमंडल आचार्य भगवान आदरणीय योगी जी को भेंट कर रहे हैं। एक महायोगी योगी को अर्थशास्त्र का और जैन शास्त्र का एक बहुत बड़ा चलते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। और हम महापुरुष के श्री चरणों में आदरणीय निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो दोनों हाथों को उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का। और निश्चित और अब हम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हैं। एक महापुरुष
जिसका जीवन ही मंदिर है, जिसका जीवन ही पूजन है, जो बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी। अब कोई भी बहन, बेटी, माता, बहन कभी भी निकल जाए, यदि कोई उसको बुरी नजर से देख ले तो उसकी खैर नहीं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। तरुण सागर जी महाराज के इस पावन गुफा मंदिर के लोकार्पण के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी अन्य जैन मुनियों को यहां पर नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।